हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक बम्पर वैकेंसी ऑफर जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने रिलीज करी है। जी हाँ, पीएससी की तरफ से, पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी रिलीज करी गई हैं। जी हाँ, एमपी सेट का जो पेपर है उसकी जो नोटिफिकेशंस है वो आउट हो चुकी है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि क्या है और क्या क्या डिटेल्स है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि रिक्रूटिंग अथॉरिटी कौन है। तो रिक्रूटिंग अथॉरिटी जो होगी वो होगी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। डिपार्टमेंट कौन सा होगा? डिपार्टमेंट होने वाला है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। पोस्ट कौन सी है भाई? पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की। जी हाँ, उन सारे ही स्टूडेंट्स के लिए जो कि नेट देते हैं, सेट देते हैं, ओके, जेआरएफ कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम सबका एक गोल होता है कि हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी फ्रॉम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी होने वाली है भाई? अच्छी खासी वैकेंसी है। 949 सीट्स है, 949 सीट्स इन वेरियस सब्जेक्ट्स। तो ये आपको जाके देखना पड़ेगा। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो हर सब्जेक्ट के लिए अलग से नोटिफिकेशन रिलीज करी गई है, लेकिन इस वीडियो में आपको एक कंपाइल्ड वर्जन मिलने को मिलेगा। अगर पोस्ट की कैटेगरी की बात करी जाए तो ये गैजेटेड सेकंड क्लास की पोस्ट है, मतलब ग्रुप बी के लिए है ये वैकेंसी। और अगर हम जॉब नेचर की बात करें तो भाई ये होने वाली है एक परमानेंट जॉब। यही तो चाहिए सबको, एक गवर्नमेंट परमानेंट जॉब चाहिए अपनी सेटलमेंट के लिए। तो ये है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और अगर हम पे स्केल की बात कर ले यहाँ पे, तो पे स्केल होने वाली है इसकी 10th लेवल की, दैट इज 57,700 रुपीज पर मंथ। ओके, और अगर हम बात करें यहाँ पे कि क्वालिफिकेशंस क्या रिक्वायर्ड होंगी, तो क्वालिफिकेशंस भाई यहाँ पे रिक्वायर्ड होने वाली है या तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए या एमफिल होनी चाहिए, पीएचडी होनी चाहिए। साथ ही साथ देखिए, ये तो हो गई क्वालिफिकेशन की बात, आपका कोई ना कोई नेट, नेशनल लेवल का नेट या सेट एग्जाम क्लियर होना चाहिए। और अगर एज लिमिट की बात करी जाए तो एज लिमिट है यहाँ पे मिनिमम 21 साल से 40 साल तक की। एप्लीकेशन मोड क्या रहेगा भाई? एप्लीकेशन मोड आप लोगों का ऑनलाइन ही रहने वाला है। और इन सारी डिटेल्स के लिए आपको कहां विजिट करना है? आपको विजिट करना पड़ेगा mppsc.mp.government.in पे। चलिए इन्हीं सारे क्राइटेरियाज के बारे में एक बार डिटेल में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो कैंडिडेट्स के पास भाई, अगर एजुकेशन की बात करी जाए तो कैंडिडेट्स के पास होनी चाहिए यहाँ पे मास्टर डिग्री। क्या होनी चाहिए? मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में विद 50% मार्क्स। कितने? मिनिमम 50% मार्क्स। मतलब कि जिस भी सब्जेक्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी जो मास्टर डिग्री है वो उसी सब्जेक्ट की होनी चाहिए और मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए आपके पास। या फिर अगर सीजीपीए है या ग्रेडिंग सिस्टम है तो इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए, वो भी किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, मतलब कि जो यूजीसी के अंदर रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी हो। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज जिसपे आप बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान दें कि स्टूडेंट जो है, जो एप्लीकेंट्स है, उनके पास क्या होना चाहिए? दे मस्ट बी क्वालिफाइड इन नेट। या तो वो यूजीसी के अंडर हो, सीएसआईआर नेट हो, या आईसीआर नेट, या फिर सेट, या फिर स्लेट बाय स्टेट लेवल। मतलब कि रिलेवेंट सब्जेक्ट में मास्टर्स के साथ साथ आपका जो नेट है वो क्लियर होना जरूरी है, या फिर सेट का एग्जाम जो स्टेट गवर्नमेंट करवाती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, या फिर जो क्या बोलते हैं स्लेट का एग्जाम है, वो आपका क्लियर होना चाहिए। और अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने पीएचडी करी हुई है, जी हाँ, जिन्होंने पीएचडी करी है, जो पीएचडी डिग्री होल्डर्स हैं, उनके लिए नेट, सेट या फिर स्लेट होना जरूरी नहीं है। तो भाई वो इन एग्जाम्स में अगर क्वालिफाइड नहीं है तो भी वो इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दे आर कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड। अगर हम बात करें कि ऑल एकेडमिक क्वालिफिकेशन मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन इंडिया और अब्रॉड। तो मतलब जहां से भी आपने अपनी जो डिग्रियां ली हैं वो होनी चाहिए यूजीसी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज। जी हाँ, ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है सुनिश्चित करना कि आपने जिस भी कॉलेज से, जिस भी यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्रियां ली हैं वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए यूजीसी के अंडर।
आगे देख लेते हैं, एज लिमिट की बात कर लेते हैं भाई। तो एज लिमिट, जो मिनिमम एज है इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए, मतलब कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज करी है, उसकी जो मिनिमम एज है दैट इज 21 ईयर्स। कितनी? 21 साल मिनिमम एज होनी चाहिए कैंडिडेट की अगर वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहा है। और अगर बात कर ले मैक्सिमम एज की, तो मैक्सिमम एज भाई कितनी होनी चाहिए? 40 ईयर्स इज द मैक्सिमम एज जो कि एक कैंडिडेट की होनी चाहिए अगर वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहा है। साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन विल बी प्रोवाइडेड टू द रिजर्व कैटेगरी एज पर द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट रूल्स। तो मतलब जो भी कैंडिडेट्स रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनके लिए भाई एज में थोड़ी रिलैक्सेशन दी गई हुई है, जो कि क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश के जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके बेसिस पे। ये आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपका जो एग्जाम का अलग से नोटिफिकेशन निकला है उसमें आप जब जाएंगे तो आपने को देखने को मिल जाएगा। अब आगे बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। भाई सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करी जाए तो सिलेक्शन जो प्रोसेस है, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होगा, एक रिटन एग्जाम होगा जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। अगर एग्जाम क्लियर हो जाता है उन सारे ही स्टूडेंट्स का जिनका एग्जाम क्लियर हो जाता है, जिनकी मेहनत बिल्कुल पक्की होगी और जो इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे, भाई उन्हें मौका मिलेगा इंटरव्यू का। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अगर एप्लीकेबल हुआ तो, वैसे तो हमेशा हर जगह होता ही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं। और इन सब के बेसिस पे, आपके रिटर्न के बेसिस पे, आपके इंटरव्यू के बेसिस पे एक फाइनल जो मेरिट है वो करी जाएगी प्रिपेयर। ओके, एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो मतलब बेसिकली पहले आपने एग्जाम देना है, क्वालिफाई करना है, आप जिस भी सब्जेक्ट में देना चाहते हैं उससे सब्जेक्ट का रिलेटेड एग्जाम होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और जो फाइनल मेरिट रिलीज होगी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से, वो बेसिस पे होगी आपके दोनों ही राउंड्स की परफॉर्मेंस के। अब बात कर लेते हैं सैलरी स्ट्रक्चर्स की। तो सैलरी स्ट्रक्चर्स, द एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट इज अ गैजेटेड सेकेंड क्लास, ये हम देख ही चुके थे, मतलब कि ग्रुप बी की लिए है, एक परमानेंट पोजीशन है भाई, ये एक परमानेंट पोजीशन है एंड अंडर द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर लाई करती है। इसका जो पे स्केल होने वाला है वो होने वाला है 57,700। जी हाँ, 57,000 इज अ हैंडसम अमाउंट। ओके, 700। और अकेडमिक लेवल अगर बात करी जाए तो ये 7th पे कमीशन के हिसाब से, ठीक है, लेवल 10 का पे स्केल है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि एप्लीकेशन फीस कितनी होने वाली है। तो अगर जनरल कैटेगरी की बात करें या फिर आउटसाइड द एमपी, सब इस पॉइंट को ध्यान देंगे कि आउटसाइड द एमपी तो एग्जाम की जो फीस होगी वो 500 रुपीज होगी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 40 रुपीज एज अ पोर्टल चार्ज भी पे करना पड़ेगा। ओके, मतलब कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स और ऐसे स्टूडेंट्स जो कि एमपी के क्या है, रेसिडेंट नहीं है, किसी और अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनके लिए जो फीस होगी वो 500 होगी। साथ ही साथ आप पे करेंगे 40 रुपीज एज अ पोर्टल चार्ज फीस, जिससे आपका टोटल आता है 540 रुपीज। और अगर हम बात कर ले रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स की या फिर जैसे कि SC ST OBC हो गया या फिर EWS ऑफ MP से, जो EWS कैटेगरी होल्ड करते हैं, MP के हैं, उनके लिए जो फीस होने वाली है दैट इज 250 रुपीज प्लस साथ में जो पोर्टल चार्ज है वो होगा 40 रुपीज। तो देखिए पोर्टल चार्ज दोनों के लिए सेम है, बट ऑलमोस्ट अगर बात करी जाए फीस में तो एक ऑलमोस्ट 50% का डिफरेंस है। और यहाँ पे इन स्टूडेंट्स को कितना पे करना है, ओवरऑल 290 रुपीज का पेमेंट उनके लिए जो कि रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब बात होती है कि इसके लिए अप्लाई कैसे किया जाए। अगर कोई भी कैंडिडेट MP में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहता है तो अप्लाई करना कैसे है। तो सबसे पहले भाई क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। किस पे जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट से जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, mppsc.mp.government.in। ओके, जैसे ही आप पोर्टल पे जाएंगे ऊपर ही आपको बड़ा बड़ा लिखा आएगा अप्लाई ऑनलाइन। ओके, उस लिंक पे जाइए, अप्लाई ऑनलाइन एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए 2026 की क्लिक करिए। वहां जैसे ही आप जाएंगे आपके पास एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगी, उसे आप जहां पे आपको अपनी सारी बेसिक डिटेल्स भरनी है ताकि आपके क्या हो, लॉगिन क्रेडेंशियल्स क्या हो जाए, जनरेट हो जाए। मतलब कि जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्या करेंगे,
क्लिक करेंगे, आप लोगों को कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी, जहां से आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो जनरेट होंगे, आपकी जो यूनिक आईडी होती है, पासवर्ड होता है, वो जनरेट होगा, और उस जो भी क्या बोलते हैं क्रेडेंशियल्स है, जो क्रेडेंशियल्स हैं यहाँ पे, उनको यूज करके आप फर्दर लॉग इन करेंगे पोर्टल पे एंड अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे फिल आउट करेंगे। ओके जैसे कि अब वो क्या क्या कंटेन करता है, दैट विल कंटेन आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, साथ ही साथ कम्युनिकेशन डिटेल्स। ओके अब यहाँ पे बात करते हैं और एक्स्ट्रा क्या क्या चीजें आपको नीडेड होंगी। तो आप लोगों को लगेंगे स्टैंड कॉपीज ऑफ योर फोटोग्राफ, ओके, सिग्नेचर या फिर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि डिग्री सर्टिफिकेट्स होंगे, भाई मास्टर डिग्री, बैचलर्स की डिग्री, ये सारी तो आपको लगानी पड़ेंगी। जिनके पास नेट है, स्लेट है, ओके, सेट है, वो वाले डॉक्यूमेंट्स भी आपको लगाने पड़ेंगे। साथ ही साथ आपको लगाना है अपना क्लास 10th का मार्कशीट एंड फॉर एज प्रूफ। किसके लिए? क्लास 10th का जो मार्कशीट है वो लगाना है एज प्रूफ के लिए। ये बेसिक है, हर एग्जाम में ऑलमोस्ट सेम सा प्रोसीजर होता है। आगे बढ़ लेते हैं। अगर हम बात करें कि पेमेंट की, तो पेमेंट जो होगी वो ऑनलाइन मोड पे होगी एंड इट विल बी थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड। ओके तो जो पेमेंट होंगी इस एप्लीकेशन फॉर्म की वो सारी ऑनलाइन होने वाली हैं। भाई आपको कोई बैंक विजिट नहीं करनी है एंड नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको भरने के लिए। अब कुछ पॉइंट जो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखने हैं कि भाई जब आपने सारा प्रोसीजर कर लिया है उससे पहले आप क्या करें, अपनी जितनी भी एंटर डिटेल है उनको केयरफुली एनालाइज कर लें फाइनल सबमिशन से पहले, और उसके बाद क्या करें, अपना फॉर्म सबमिट करके उसकी एक कॉपी डाउनलोड कर लें। ओके ताकि आपके पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए कुछ मटेरियल अपने हाथ में होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि पोस्ट जो है वो किस किस हिसाब से है। तो भाई देखो अच्छी क्या बोलते हैं नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर हम बात कर ले मेजरली किसकी, अगर यहाँ पे हम बात करें मेजरली जूलॉजी और बॉटनी की, तो भाई जूलॉजी में 119 सीट्स हैं। वेरी गुड नंबर ऑफ सीट्स। 119 सीट्स कम नहीं होती भाई, बहुत सीट्स होती हैं। और बॉटनी में भी 125 सीट्स हैं, मतलब इतनी सीट्स हैं। और बाकी अदर सब्जेक्ट्स में भी सीट्स अवेलेबल है, जैसे केमिस्ट्री में 116 सीट्स हैं, फिजिक्स में 120 है। तो भाई बहुत सारे नंबर ऑफ सीट्स हैं, बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे अप्लाई किया जाए। मेहनत करी हुई है आप लोगों ने सबने, और अभी एग्जाम तो बहुत दूर है, अभी तो सिर्फ नोटिफिकेशन आई है, तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी ग्रैब करने के लिए। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो भाई इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात कर लें तो एडवर्टाइजमेंट की जो डेट थी दैट वाज 30 दिसंबर 2025 एडवर्टाइजमेंट की डेट। लेकिन जो फॉर्म की फिलिंग है, फॉर्म की जो फिलिंग है वो स्टार्ट होने वाली है आपकी फ्रॉम दी 14th ऑफ अप्रैल। ठीक है 14 अप्रैल 2026 में स्टार्ट होने वाली है। मतलब अभी फॉर्म फिलिंग जो पोर्टल है वो ओपन होने में भी बहुत टाइम बाकी है। नोटिफिकेशन तो बहुत पहले ही रिलीज कर दी गई। जो लास्ट डेट होगी वो होगी 16 मई 2026 की, और एडिटिंग जो स्टार्ट होगी वो आपकी होगी फॉर्म के 22 अप्रैल 2026 से। मतलब अगर कोई स्टूडेंट कोई गलती हो भी गई है आप लोगों से, तो आपके लिए एडिटिंग के लिए भी पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा। तो आप भाई 22 अप्रैल से अपनी एडिटिंग कर सकते हैं, करेक्शंस कर सकते हैं। और उसके लिए जो डेट रखी गई है, जो लास्ट डेट है उससे 2 दिन आगे तक की डेट रखी गई है। जो लास्ट डेट होगी फॉर्म फिलिंग की वो 16 तारीख तक होगी। लेकिन ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स जिनकी कोई भी करेक्शंस बाकी है, उन्होंने गलती से कुछ और फिल कर दिया है, भाई निश्चिंत रहें, आपके पास 18 मई तक का टाइम रहेगा। कोशिश तो हमेशा यही रहेगी कि हमेशा डबल चेक करके अपनी इंफॉर्मेशन को भरिए। ठीक है एक एक वर्ड को चेक करिए ताकि जरूरत ही ना पड़े कि करेक्शन विंडो तक हमें जाना पड़े। एडमिट कार्ड जो होंगे, जो एडमिट कार्ड होंगे स्टूडेंट्स देखिए, एडमिट कार्ड 20 अगस्त 2026 को आएंगे। मतलब कि एग्जाम जो है आपका कब है, एग्जाम से 10 दिन पहले, एग्जाम से 10 दिन पहले आप लोगों के एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए जाएंगे। तो अगर अभी हम बात करें तो अभी हमारे पास ये है पहला महीना इस साल का जनवरी, और एग्जाम होने वाला है आपका अगस्त में जाके। बहुत अच्छा खासा टाइम है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बहुत इजीली चीजें हो जाएंगी। अभी से मेहनत करा जाए तो सब कुछ हासिल करा जा सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छे नंबर ऑफ सीट्स के साथ ये अपॉर्चुनिटी आई है। यहाँ जाएं, अप्लाई करें,
क्योंकि ऐसे गोल्डन ऑफर्स बार बार नहीं आते। अब बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो एग्जामिनेशन जो आपका कंडक्ट होने वाला है वो कैसा होगा, वो OMR शीट का होगा, ठीक है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है ये एग्जाम, नेगेटिव मार्किंग होगी, इंटरव्यू होगा जिसे हम पहले बात कर सके थे, और बाद में क्या होगा, एक फाइनल मेरिट लिस्ट दी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं फीस की। तो ऑनलाइन हमने बात करी थी, एक बार एक ओवरव्यू ले रहे हैं पूरे फॉर्म का। रिजर्व कैटेगरी के लिए जो फीस थी वो 250 रुपीज थी, जिसकी आराम से भरा जा सकता है ये फॉर्म। और अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें और अदर स्टेट के स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके लिए जो फीस थी 500 रुपीज थी, प्लस 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 बोथ कैटेगरीज में कितना होगा, 40 रुपीज जो होंगे आप लोगों के, वो होगी एज अ पोर्टल चार्ज फीस। क्या होगा, पोर्टल चार्ज फीस होगा। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन सिटी कौन सी होंगी, जो सेंटर्स होंगे वो कौन से होंगे। तो भाई एग्जाम सिटी आप लोगों की रहने वाली है भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एंड जबलपुर। ये आप लोगों की एग्जाम सिटीज होने वाली है। तो यहाँ पे आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। आई वुड जस्ट से कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जाइए भरिए, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा है और अच्छा खासा टाइम है। तो देर किस बात की है, जल्दी जाए, फॉर्म को भरे और अपना असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना पूरा करें। ऑल द वेरी बेस्ट, and for more videos like this, subscribe our channel and keep watching Ved Prep Biology. Thank you.